तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आज आप सबका आपके पसंदीदा चैनल ग्रो इन मैथ। आज हम बात करने वाले हैं 10th का 4th चैप्टर जिसका नाम है द्विघात समीकरण। अब बात करते हैं कि द्विघात समीकरण किसे कहते हैं, उससे रिलेटेड सवाल, फॉर्मूलास और उससे रिलेटेड सवाल हमने यूट्यूब पर 2 वीडियो बनाकर अपलोड कर दी हैं। ग्रो इन मैथ हमारा चैनल है, आप ज्वाइन करना। और 2 पार्ट हैं, पार्ट 1 पार्ट 2। तो आप पार्ट 1 देखना, पार्ट 2 देखना। और ये जो लेक्चर है हमारा, ये है पार्ट 3, ठीक है। द्विघात समीकरण का पार्ट 3 है ये, ठीक है। पार्ट 1 में हमने पढ़ाया, पार्ट 2 में पढ़ाया, अब पढ़ा रहे हैं पार्ट 3 में, जो कि 4 और 6 अंक के क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। और अगर हमारी वीडियो से आपको थोड़ा सा भी कुछ सीखने को मिले तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब भी करना। तो अब ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखो क्या कह रहा, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। इसमें एक रेलगाड़ी की बात की गई है जो कि 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि उसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है। देखो कॉन्सेप्ट समझो बिल्कुल। सबसे पहले क्या है, इसमें एक रेलगाड़ी है, एक रेलगाड़ी है, ठीक है। मान लो ये कोई रेलगाड़ी है, ठीक है। ये रेलगाड़ी है और ये इसकी स्पीड कितनी है, दूरी। देखो सबसे पहले क्या कहा गया, हमने मान लिया कि इसकी जो चाल है वो x किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। x किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। और इन्होंने क्या कहा है, यदि उसकी चाल में 8 कम कर दें तो, इसकी चाल हमने मानी 8, तो अब मानेंगे 8 माइनस एक्स। चाल में 8 कम हो गई, मतलब 8 गुना चाल घट गई, तो उसी दूरी को तय करने में उसे 3 घंटे अधिक लगते हैं। जाहिर सी बात है, अगर तुम कहीं जाते हो तो अगर स्पीड से जाओगे तो जल्दी पहुंच जाओगे और समय कम लगेगा, और अगर धीरे जाओगे तो समय ज़्यादा लगेगा और देर में पहुंचोगे, ठीक है। तो आई होप कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब लिखते हैं कि माना, हल करते हैं इसको, ठीक है। अब हल करेंगे तो अब लिखेंगे माना रेलगाड़ी की चाल क्या मानी थी हमने, याद है, x किलोमीटर प्रति घंटा है, प्रति घंटा है, ठीक है। देखो इसमें केस 2 बनना है। केस नंबर 1 क्या है, x किलोमीटर प्रति घंटा है। केस नंबर 2 में क्या है, x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रारंभिक मानेंगे, प्रारंभ चाल, प्रारंभ में और बाद में, प्रारंभ में और बाद में। तो प्रारंभ में इसकी चाल देखेंगे, तो बराबर होगी x किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब इधर को कर लेते हैं थोड़ा सा। प्रारंभ में इसकी चाल देखेंगे तो क्या होगी, चाल बराबर क्या होगी, x किलोमीटर प्रति घंटा होगी इसकी चाल, ठीक है, x प्रति घंटा। और जब इसकी चाल देखेंगे बाद में तो क्या होगी, x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। इतना तो आपको क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। तो अब इसकी दूरी देखते हैं। दूरी तो दोनों की समान ही रहेगी, 480 किलोमीटर। इसकी भी दूरी समान ही रहेगी, 480 किलोमीटर। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को, आ रही है तो यस बोले, नहीं आ रही तो नो बोले, और अगर साफ साफ दिख रहा है तब भी ठीक है। अब देखो इतना तो सॉल्व हो गया,
अब क्या करते हैं, देखो इसमें क्या है, इसमें चाल भी ज्ञात हो गए, मतलब पता चलेगी हमें क्या है, और इसमें दूरी भी पता चल गई, लेकिन अब इसमें क्या रह गया, समय रह गया। ठीक है, तो अब समय ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इधर लिखना पड़ेगा हमें प्रारंभ में लगा समय और बाद में लगा समय, यही लिखना पड़ेगा। प्रारंभ में लगा समय बराबर बाद में लगा समय। तो 9th क्लास में हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि देखो क्या था, चाल बराबर दूरी बट्टे समय था, दूरी बट्टे समय था। ठीक है, ये फॉर्मूला था, और समय बराबर था, समय बराबर था चाल, समय बराबर क्या था, चाल बट्टे दूरी, दूरी बट्टे चाल, दूरी बट्टे चाल, ये फॉर्मूला हम यूज करने वाले। समय बराबर दूरी बट्टे चाल, देखो प्रारंभ में लगा समय और बाद में लगा समय। देखो सबसे पहली बात कि प्रारंभ में लगा समय, देखो इन्होंने क्या कहा है, वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पर 3 प्लस कर देते हैं इसके। देखो बाद में लगा समय, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, उसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो, तो देखो यहाँ पर हम प्लस ये नहीं करेंगे, ये बिल्कुल बेवकूफ़ों वाली बात हो जाएगी। प्लस करेंगे हम यहाँ पर 3 प्लस करेंगे यहाँ पर। ठीक है, प्रारंभ में लगा समय प्लस 3 बराबर बाद में लगा समय। ठीक है, तो अब समय बराबर दूरी बट्टे चाल, तो दूरी क्या है यहाँ पर, दूरी तो वही है यहाँ पर 480 बट्टे में चाल क्या है, चाल प्रारंभ में लगी चाल क्या है, प्रारंभ में मतलब x है, x है, बराबर बाद में लगा समय, बाद में मतलब लगा समय, और इसकी दूरी क्या है, इसकी दूरी भी वही रहेगी 480 बट्टे में क्या रहेगा, x माइनस 8, x माइनस 8, ये वाले x माइनस 8। अब इसको हम यहाँ पर एक चीज छूट रही है हमारी, यहाँ पर ये 3 प्लस करने हैं, इसमें 3 प्लस बराबर, अब हमारी इससे हम बनाएंगे क्या, द्विघात समीकरण हम इससे। आई होप यहाँ तक आप सबको क्लियर होता होगा। अब इससे बनाएंगे हम द्विघात समीकरण। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, ये 3 यहीं पर रहने देंगे इस तरह से इक्वल में, ये है 480 बट्टे में x माइनस 8, ये वाले ये बराबर के उस पार जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, माइनस 480 बट्टे में x। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, ये दोनों ऊपर के एक जैसे हैं, तो इन दोनों में ये 480 हम कॉमन लेने वाले हैं, इन दोनों में हम 480 कॉमन लेंगे। ठीक है, तो 3 बराबर 480 अगर हम यहाँ से कॉमन ले लेंगे 480, तो यहाँ बचेगा 1 बट्टे में x माइनस 8 माइनस का 1 बटा x, यही तो बचेगा यहाँ पर। तो अब ये जो 480 है 3 के बट्टे में जाएंगे, बराबर यहाँ पर बचेगा 1 बटा x माइनस 8, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहाँ पर x की 1 करेंगे x आएगा, अब इसी करेंगे इसे प्लस माइनस माइनस x माइनस 8, x माइनस 8, अब पूरे के बड़े में आएगा x से करेंगे x स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस होता है 8x, ये हुआ। अब ठीक है, अब क्या करेंगे, 3 से इसको काटेंगे, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 छम 18, मतलब 1 बटा 160 बराबर में क्या आएगा, इसकी x से
यहीं पर रहने देंगे और इसी माइनस के अंदर हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो माइनस प्लस माइनस के एक्स माइनस माइनस प्लस 8, अब बटे में आएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 8x, एक्स से एक्स हो गया कैंसल। अब आएगा, इतना दिखेगा नहीं, अब इसको मिटाना पड़ेगा पूरा सवाल सॉल्व करने के लिए। अब लिखेंगे x से x, यहाँ पर हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई पहले। अब हम इसकी इससे करेंगे तो यही आएगा, क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस के 8x बराबर में आएगा, जब इसकी इससे करेंगे तो आएगा 1280, आएगा 1280। अब क्या करेंगे, इसको इस पार लेके आएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस के 8x अब माइनस के 1280 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, 1280 मतलब गुणा करने पर 1280 आए और घटाने पर क्या आए, 8 आए। तो हम इसके पहले फैक्टर करके यहीं पर देख लेते हैं। 1280 के इस तरह से 2 छंग 12, 2 चौक 8, 0 लगा लिया, 2 3 6, 2 दूनी 4, अब 2 एकम 2, 2 छंग 12, 0 लगा लिया, 2 अट्ठे 16, 2 3 6, 2 पंजे 10। अब ये 35 है, नहीं सॉरी, यहाँ पर क्या बचा, 2 3 6, यहाँ बचे 2, सॉरी गलत हो रहा है यहाँ पर कुछ, 1280 आ रहे हैं ना, घटाने पर 1280 मतलब गुणा करने पर 1280 आए और जोड़ने मतलब माइनस करने पर 8 आए, यानी कि 32 और 40, इनकी गुणा करके देखते हैं हम, 40 और 32 की, 2 की 0 से करेंगे 0 आएगा, 2 चौक 8, 3 की 0 से करेंगे 0 आएगा, 4 3 12, यानी कि 1280 फैक्टर मिल गए हमें अब, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम, एक्स स्क्वायर माइनस लगाएंगे, यहाँ पर लगाएंगे 40 माइनस के 32, यहाँ पर लिखेंगे एक्स माइनस का 12 80 इज इक्वल टू 0। आई होप यहाँ तक आप सबको समझ आ गया होगा कि हमने यहाँ पर क्या किया है। अब एक्स स्क्वायर ऐसे ही लिखे रहने देंगे, माइनस प्लस माइनस होता है, अब इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 40x माइनस माइनस प्लस होता है, 32x माइनस के 1280 इज इक्वल टू 0। अब इसमें क्या लेंगे कॉमन, x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, x माइनस 40, यहाँ पर प्लस का 32 कॉमन लेंगे, फिर यहाँ पर भी x माइनस 40 इज इक्वल टू 0। अब कुछ बच्चे कहेंगे यहाँ पर मतलब 32 ही कॉमन क्यों लिए, क्योंकि 32 की अगर हम 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1280 आएगा। तो ये इन दोनों को एक जैसा हम लिख लेते हैं, एक ही बार लिख लेते हैं। अब हमें 2 ब्रैकेटें मिल चुकी हैं, ठीक है, हमें अब 2 ब्रैकेट्स मिल गई हैं। अब इनको क्या करेंगे, x माइनस 40 बराबर 0 या x प्लस 32 बराबर 0, ठीक है। अब x बराबर कितना आया, 40 आया, और इधर कितना आया, इधर आया x बराबर माइनस के 32। जो माइनस में दूरी कभी भी नहीं आती है, ये है अमान्य। माइनस में चाल कभी भी नहीं आती है, ये है मान्य। तो कैसे लिखेंगे, अतः रेलगाड़ी की चाल कितनी आई, 40 किलोमीटर प्रति घंटा आई। तो कैसे लिखेंगे, हम यहाँ लिख कर बता देते हैं, अतः रेलगाड़ी की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। ये लिखना ही पड़ेगा वरना आपको नंबर कट सकते हैं, ठीक है। आई होप ये सवाल आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा, और नहीं हुआ होगा तो आप वीडियो पीछे करके दोबारा से देख सकते हैं, ठीक है। तो अब
ये पता है क्वेश्चन कितने 6 मार्क्स का है, ये 6 मार्क्स का, ठीक है, याद रखना। 6 मार्क्स अपने माइंड में सेट कर लेना। सेट करने के बाद में इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, और 1-2 बार नहीं, अगर तुम 23 क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते जैसे मैंने किया मेरी तरह, तो आपको एक ही क्वेश्चन को कम से कम 10 बार करना ही पड़ेगा, चाहे कितना भी आता हो आपको, ठीक है। और कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल समझना ही पड़ेगा। तो अगर आपको यहाँ तक समझ आ गया हो तो अब बात नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या कहता है हमसे, कहता है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात करें। देखो सबसे पहली बात में क्या कहा है इन्होंने, एक समकोण त्रिभुज है। क्वेश्चन समझने की कोशिश किया करो। देखो इसमें है एक समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज कैसा होता है, ऐसा होता है, देखो इस टाइप का होता है क्या, एक समकोण त्रिभुज, ठीक है। समकोण त्रिभुज का ये जब समकोण त्रिभुज 90 अंश का होता है, इसको मान लेते हैं हम ए, इसको मान लेते हैं हम बी, इसको मान लेते हैं सी। तो जो समकोण त्रिभुज होता है वो 90 अंश का होता है। ये तो कॉमन सी बात हर किसी को पता होगी, लेकिन एक बात यहाँ पर इन्होंने समकोण त्रिभुज कहा है, ठीक है। हमने मान लिया कि इन्होंने एक समकोण त्रिभुज कहा है, ठीक है। अब क्या कहा है कि ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। देखो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं लंब, इसको बोलते हैं आधार, इसको बोलते हैं कर्ण। इतना तो आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले देखो क्या है, ये लंब है, ये आधार है, ये कर्ण है। तो लंब और आधार बदलते रहते हैं लेकिन कर्ण कभी नहीं बदलता है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। खैर वो तो बात का मैटर है, वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। आगे वाला चैप्टर जो है 10वां है शायद, 8वां या 10वां वो पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो अब इन्होंने क्या कहा है, एक समकोण त्रिभुज है की ऊंचाई लंब, ये ऊंचाई होती है, उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो माना हमने यहाँ पर आधार हमने मान लिया x सेंटीमीटर है, ठीक है। तो इसका लंब मतलब ऊंचाई क्या होगी, x माइनस 7 सेंटीमीटर होगी, 7 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। अब कर्ण इन्होंने कितना दे दिया है, इन्होंने दे दिया है 13 सेंटीमीटर। इतना तो आपको क्लियर हुआ होगा, आई होप क्लियर हुआ होगा, ठीक है। और नहीं हुआ होगा तो कमेंट बॉक्स में बता देना, हम आपको बता देंगे। देखो सबसे पहले क्या कहा इन्होंने, हमने माना कि आधार x सेंटीमीटर है और इसकी ऊंचाई x माइनस 7 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। तो कैसे करके लिखेंगे इसको, माना समकोण त्रिभुज का आधार x सेंटीमीटर है, तब इधर नहीं लिखते हैं, तब इधर लिखेंगे, तब समकोण त्रिभुज की ऊंचाई कितनी होगी, x माइनस 7 सेंटीमीटर होगी। इतना आपको लिखना है, ठीक है। सबसे पहले क्या देखा हमने, एक माना हमने समकोण त्रिभुज है कि उसका आधार कितना है, 7 सेंटीमीटर, x मान लिया हमने, ठीक है, x सेंटीमीटर है। तब समकोण त्रिभुज की ऊंचाई कितनी होगी, x माइनस 7 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। अब इसमें देखो एक होता है पाइथागोरस प्रमेय, एक प्रमेय होती है, इसका नाम है पाइथागोरस प्रमेय। तो अब हम उससे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले एक चीज लिख देते हैं हम, चूंकि समकोण त्रिभुज है, चूंकि समकोण त्रिभुज है इसीलिए
त्रिभुज ऐसे भी लिख सकते हैं हम, क्योंकि समकोण त्रिभुज है इसीलिए पाइथागोरस प्रमेय से ठीक है। इतना तो क्लियर हो गया होगा, इतना मेरे को पता है पाइथागोरस प्रमेय से। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है ये डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं, आगे जो चैप्टर आने वाले हैं उसमें, ठीक है। लेकिन अभी तक तो आप धैर्य बनाकर रखिए पाइथागोरस प्रमेय। तो क्या करेंगे हम, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू आधार का स्क्वायर, आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, ठीक है। तो कर्ण क्या है, कर्ण है 13 सेंटीमीटर, तो 13 का स्क्वायर बराबर आधार क्या है x, x का स्क्वायर प्लस लंब क्या है x माइनस 7 का स्क्वायर, ठीक है। इतना तो समझ आ गया होगा। तो 13 का क्या होगा 169 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस लगा है, ये कौन सा फॉर्मूला बना, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी कि 2ab यानी कि 2 गुणा में x आएगा गुणा में 7 आएगा, तो क्या हो जाएगा 7 दूनी 14x हो जाएगा, 14x। इतना तो क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर, देखो एक्स स्क्वायर नहीं, यहाँ पर देखो एक एक्स ये है एक एक्स ये है, तो कितने हो गए 2x स्क्वायर हो गए। अब माइनस के 14x एंड प्लस के लिखेंगे 49 इज इक्वल टू कितना है 169, तो लिखेंगे 2x स्क्वायर माइनस के 14x और इधर लिखेंगे प्लस के 49, इधर लिखेंगे 169 इज इक्वल टू 0, इधर से ये आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो लिखेंगे 2x स्क्वायर माइनस के 14x प्लस माइनस माइनस, लेकिन संख्या माइनस की बड़ी इसलिए माइनस ही रहेगा। 9 में से 9 गए बचा 0, अब नहीं सॉरी 9 में से 9 गए बचा 0, 6 में से 4 गए बचे 2 और 1 इज इक्वल 0, यहाँ बचा 120। अब इसमें से क्या कॉमन लेंगे, 2 है 2 एक जैसे 2 कॉमन ले लिए, तो यहाँ पर बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस के 7x, यहाँ पर बचेगा माइनस के 60 इज इक्वल टू 0। अब गुणा करने पर आए 60 बचेगा यार, यहाँ पर 16 नहीं बचेगा, बता दिया करो कमेंट में। गुणा करने पर तो 7 आए, लेकिन माइनस करने पर आए, यहाँ पर गुणा करने पर 60 आए, माइनस करने पर 7 आए, 12 पंजे 60, 12 में से 5 गए बचे कितने 7 बचे, तो एक्स स्क्वायर ऐसे ही लिखेंगे माइनस के 12 माइनस 5 एक्स माइनस के 60 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस के 12x प्लस के 5x माइनस के 60 इज इक्वल टू 0, एक्स माइनस 12 प्लस के 5 एक्स माइनस 12 इज इक्वल टू 0, ठीक है। क्लियर होता होगा आई होप। अब इधर लिखते हैं, इधर करते हैं, देखो एक जैसा है, इनको एक ही जगह लिख लेंगे एक्स माइनस 12। अब इधर क्या बचा एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 0, एक्स माइनस 12 बराबर 0, एक्स सॉरी ब्रैकेट नहीं लगेगी, एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो x बराबर क्या आया 12 आया, एक मान ये आ गया, तो इधर x बराबर माइनस का 5 आया, माइनस का 5 है इसलिए ये अमान्य है, ठीक है। अमान्य में कभी भी नहीं आता है, ठीक है, माइनस में नहीं आता। तो अब हमसे क्या पूछा गया था, अन्य दो भुजाएं ज्ञात करें, तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात करें यानी कि ये और ये ज्ञात करेंगे, तो इधर इसको मिटा देते हैं थोड़ा। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे यहाँ पर आधार, सबसे पहले निकालेंगे आधार, अतः समकोण त्रिभुज का आधार
का आधार कितना था, x था ना, तो बराबर में x कितना आया है, 12 आया है, 12 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, अब तथा अब क्या करेंगे, उसकी ऊंचाई कितनी होगी, समकोण त्रिभुज की ऊंचाई कितनी होगी, ऊंचाई कितनी होगी, हमने क्या माना था, x माइनस 7 माना था, तो 12 माइनस 7 बराबर में क्या आ जाएगा, 5। क्वेश्चन हो गया सॉल्व। तो सबसे पहले तुम्हें क्या करना था इसमें कि कॉन्सेप्ट के साथ समझना था, समझ लिया होगा तो बहुत अच्छी बात है, हमने पूरा बिल्कुल विद कॉन्सेप्ट आपको समझा दिया है। तो और आज के लिए इतना ही काफ़ी है। हमने आज जो कि 3 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में आते ही आते हैं, तो बता दिए हमने। ठीक है, आज हमारा चैप्टर हुआ द्विघात समीकरण बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन है वो आप खुद करना, और जो नहीं हुआ हमें बताना। ठीक है, और हमारी क्लास में आप लास्ट तक बने रहे, इसके लिए थैंक यू, धन्यवाद। और हमारी वीडियो से आपको थोड़ा सा भी कुछ सीखने को मिले तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर भी करना और सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू वेरी मच। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और हमसे पढ़ते रहो। ठीक है, बाय बाय।